जी। यारो याद रखिएगा, मेरे नबी ने इस दुनिया में 63 साल गुजारे हैं जी। लेकिन एक लम्हा भी नौजवानों ऐसा नहीं कि हुजूर ने हमें भुलाया हो। अल्लाह। हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरे हुजूर को मरकद नूर में रखा गया ना, कब्र मुबारक में रखा गया, मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा कि लबे मुबारक हिल रहे हैं। कान करीब ले जाकर के जब सुना ना, उस वक्त भी मेरे हुजूर फरमा रहे थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। मरकद नूर में भी अपनी उम्मत को याद रखा। और यारों, जिस वक्त हुजूर पर अजाब की आयतें नाजिल हो रही थी ना, आप मजमाए सहाबा से उठे, बाहर तशरीफ ले गए। तवज्जो रखिएगा, बहुत ही लतीफ गुफ्तगू कर रहा हूं जी। और यही देखिए महफिल का मकसद होता है जी। तो महफिल का मकसद यही है हुजूर की सीरत पर अमल करना। अगर एक बात पर भी अमल कर लेंगे ना, सारी जिंदगी महफिल करवाने वालों को सवाब मिलता रहेगा। हुजूर पर जब आजाब की आयतें नाजिल होने लगी ना, आप मजमाए सहाबा से उठे, बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह। सहाबा समझे कि शायद किसी हाजत के लिए हुजूर तशरीफ ले गए। थोड़ा वक्त गुजरा, हुजूर तशरीफ ना लाए, सहाबा ने तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। सहाबा तलाश करते करते जंगलों में तशरीफ ले गए। अजीब मंजर है, मदीने का मिंबर उदास है, बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मारते फिर रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा की जिगर का टुकड़ा गशी पर गशी तारी हो रही है। मदीने में एक अजीब सी कैफियत तारी है। हुजूर को तीसरा दिन हो गया, जलवा मुस्तफ़ा देखने को नहीं मिला। तलाश करते करते सहाबा जंगल में तशरीफ ले गए। जब जंगल में गए ना, वहां एक चरवाहे से मुलाकात होती है। चरवाहे से एक सहाबी ने पूछा, ए चरवाहे, क्या इस नाम का भी तूने कोई नौजवान देखा है? वो चरवाहा मुस्कुराकर कहता है, अरे इतना मीठा नाम तो आज जिंदगी में पहली बार सुना है। अल्लाह अकबर। हाँ, ये जानता हूं, वो सामने देखते हो जबल सला, ये पहाड़ है जिसका नाम जबल सला है। वो देखो उस पर एक गार है और गार के गिर्द देखते हो बकरियां हल्का बनाए बैठी हैं। उस गार के अंदर एक नौजवान है। और मैं, वो करता क्या है? चरवाहा कहने लगा, वो सुबह भी रोता है, शाम में भी रोता है, रात की तारीकियों में भी रोता है। और ये देखो मेरी बकरियां हल्का बनाए बैठी हैं। जब से वो नौजवान आया है ना, ये मेरी बकरियां यहां से उठती नहीं है। जब कभी वो रोता है ना, मेरी बकरियां भी रोती हैं। फरमाया, वो रोने वाला कहता क्या है? फरमाया, जब कभी भी उसके लब हिलते हैं ना, वो यही सदा देता है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह। सहाबा कहते हैं, बेजान जिस्मों में जान आ गई। सहाबा ने उस गार की जानिब दौड़ लगा दी। सहाबा उस गार के करीब गए। सहाबा अर्ज करते हैं, हमने अजीब मंजर देखा कि निगाह मुस्तफा, चेहरा मुस्तफा, जबी है मुस्तफा पथरीले संगरेजों पर झुकी हुई है और मुस्तफा के लबों पर यही सदा है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। सहाबा हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, ऐ करीम आका, आपके गुलाम आए हैं, अपना चेहरा, अपनी पेशानी जमीन से उठा लीजिए। मुस्तफा करीम फरमाने लगे, ऐ सहाबा, आज उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा रब मेरी उम्मत के बारे में कोई मामला नहीं फरमा लेता। सहाबा अर्ज करते रहे, मुस्तफा ने अपना सरे नियाज नहीं उठाया। ये खबर मदीने में मुस्तफा के जिगर के टुकड़े सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचती है। आप मदीने की खातून को, मदीने की औरतों को जमा करके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होती हैं। सहाबा पीछे हट जाते हैं। आप गार के अंदर तशरीफ ले गई। अब जिगर का टुकड़ा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है। वो हाजिर है जिसके लिए मुस्तफा अपनी मसनद बिछा दिया करते थे। मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करती हैं, बाबा जान मेरी जानिब तो देखिए, आपके जिगर का टुकड़ा आया है, फातिमा आई है जिसके लिए आप मसनद से उठ जाया करते थे।
फातिमा को देख लीजिए ना, उस वक्त मुस्तफ़ा अपनी लख्ते जिगर से फरमाते हैं, ऐ फातिमा, आज उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा रब मेरी उम्मत के बारे में कोई मामला नहीं फरमा लेता। जब सैयदा के कहने पर भी सजदे से सर ना उठाया ना, तो सैयदा ने रब की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज करने लगी, मालिक, मैंने सुना है कि जब फकीरों और दरवेशों की दुआएं कबूल नहीं होती ना, तो वो अपनी पगड़ियां उतार कर मालिक फिर तुझसे भीख मांगती है। अब रिदाए सैयदा ज़हरा की जानिब सैयदा ज़हरा के नर्म नाजुक हाथ बढ़ने लगे। यहां पर रुक कर एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि यहां पर एक मोहब्बत भरी कायनात को देखो और एक तरफ अपनी जात को खड़ा रखकर देखो। हाय हाय, मुस्तफा कब्र में रो रहे हैं हमारे लिए, गारों में रो रहे हैं हमारे लिए, और हमारा अंदाज, हमारा रवैया, हमारा किरदार, हम खोखले दहाने पर पहुंच चुके हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारे हमारे खोखले और झूठे हो चुके हैं। ये नारे की हद तक हम महदूद रह चुके हैं। कहते तो ये हैं कि मोहब्बत रसूल में जान भी कुर्बान है, लेकिन मुअज्जिन रब का मुनादी 5 वक्त हय्या अलस्सलाह कहकर निदा देता है, माजरत के साथ हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती है। ऐसे ही और अगर कोई नसीहत करने वाला हमें नसीहत करे ना, तो हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, तल्ख की मेरी कबूल फरमा लीजिएगा। हमारा रवैया और अंदाज ये होता है, हम कहते हैं मौलवी साहब अपनी तकरीर अपने पास रखो, शबाब हमेशा रहेगा, जवानी के साए नहीं डलेंगे, मौत के घेरे साए नहीं होंगे, ये जवानी हमेशा रहेगी। मैं कहता हूं, ए नौजवान, चूंकि यहां पर जवानों की कसरत है, नौजवान कभी अपनी जवानी पर फख्र मत करना। ये आसमान की छाती पर चमकता हुआ चांद देखा है, ये भी कभी अपनी एक हालत पर नहीं रहता, ये भी कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हिलाल हो जाता है। ए नौजवान जो इस दुनिया में आया है ना, तुझे भी हमेशा एक हालत पर नहीं रहना। पहले बचपना होगा, फिर लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत आ जाएगी। और एक जुमला अपनी दिल की तख्तियों पर नक्श कर लीजिएगा, जब बंदा दुनिया में आता है ना जी, दुनिया में आने की तरतीब होती है, पहले परदादा आता है, फिर दादा आता है, दादे के बाद बाप आता है, फिर औलाद पैदा होती है। सही, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं, कब औलाद चली जाए, कब दादा चला जाए, अल्लाह किसकी बारी कब आनी है किसी को मालूम नहीं है। तो मौत से पहले इसकी तैयारी कर लेनी है। अब और ये मीलाद का महीना आ रहा है, एक पैगाम और बात खत्म कर रहा हूं। मीलाद का महीना आया, मैंने कई जगहों पर देखा बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, 5-5 गज के बैनर लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है खुशी है आमना के लाल की तशरीफ लाने की। जी, देखा है ना ये जी। गांव देहातों में ज्यादा होता है। लेकिन जब मैं कभी ये पढ़ता हूं ना, तो गोया के दरबारे मुस्तफा से ये सदा आती है, अरे नादान, ये 5 गज का कपड़ा लटकाकर ये जुमला लिखना कि खुशी है आमना के लाल की तशरीफ लाने की, ये तेरी खुशी है। लेकिन अगर ए नादान, ये 5 गज का कपड़ा लटकाकर ये जुमला लिखना तेरी खुशी थी, लेकिन 2 ही गज का कपड़ा लेकर अपनी बेटी को पर्दा करवा देता ना, तो ये फिर मुस्तफा करीम की खुशी थी। लेकिन हमने अपनी बेटियों, अपनी माओं को पर्दा नहीं करवाया। बात खत्म कर रहा हूं। सैयदा फातिमा के कहने पर जब मुस्तफा ने सर नहीं उठाया ना, अब बात खत्म, लेकिन तवज्जो रखिएगा। मुस्तफा करीम ने जब सर अनवर नहीं उठाया, सैयदा ज़हरा अर्ज करती है, मालिक, मैंने सुना है जब फकीरों और दरवेशों की दुआएं कबूल नहीं होती ना, वो पगड़ियां उतार कर मालिक तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तू उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। सैयदा का हाथ चादर की जानिब बढ़ा, कोहराम मच गया, गोया कि कयामत सुगरा कायम हो गई। बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। हातिफ से सदा आती है, ए जिब्रील, जल्दी जाओ और जाकर मुस्तफा से कह दो कि अपना सरे मुबारक जमीन से उठा लें, क्योंकि हमने आपकी बेटी की दुआ को आपकी उम्मत के बारे में कबूल फरमा लिया है। जैसा आप चाहेंगे ना, रब वैसा ही मामला आपकी उम्मत के बारे में फरमाएगा। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। लेकिन जितना बड़ा एजाज, जितना बड़ा फख्र है ना, इतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी के या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है
उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह जल्ला वाला हमारी आज की इस हाजिरी को अपनी बारक